अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक जो हमने ज़ू जियोग्राफी में स्टडी करना है वो है इंसुलर फाना। सबसे पहले तो ये कि इंसुलर फाना होता क्या है। स्टडी ऑफ लाइफ ऑन आइलैंड इज कॉल्ड इंसुलर फाना। के आइलैंड पे लाइफ की स्टडी को इंसुलर फाना कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। कौन कौन से हैं? ओशियानिक आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। ओशियानिक आइलैंड हैड नो लैंड कनेक्शन एवर। उनका कभी भी लैंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। दे आर प्रेजेंट इन डीप वाटर्स वेरी फार अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। दे मे बी फॉर्म्ड बाय deposition of volcanic material or deposition of coral reefs or by contribution of both islands। यानी कि वोल्केनिक मटेरियल एंड कोरल लीफ दोनों के मिलने से भी बन सकते हैं। इसमें जो शामिल है आइलैंड वो हैं बरमूदा, एजोर्स एंड गैलापागोस आइलैंड्स। नंबर 2, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स वर कनेक्टेड टू मेनलैंड एट सम टाइम। जो कभी पास्ट में मेनलैंड के साथ कनेक्टेड थे। दे माइट हैव सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड ड्यू टू राइज ऑफ सी लेवल और सिंकिंग ऑफ लैंड मास। कि ये कभी मेनलैंड का हिस्सा थे लेकिन सी का लेवल राइज होने से या मेनलैंड के कुछ पार्ट की सिंकिंग डाउन से ये आइलैंड की फॉर्मेशन हुई। इसमें शामिल हैं बर्नो, सुमात्रा, जापान के 4 आइलैंड्स, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। ये कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की एग्जांपल हैं। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू मेनलैंड एंड रिजेंबल इट जियोलॉजिकली एंड जूलॉजिकली। यानी कि इसके फिजिकल फीचर भी और जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उससे मिलती जुलती होती है। द सी सेपरेटिंग द आइलैंड एंड द मेन लैंड इज यूजुअली नैरो, बहुत बड़ा नहीं होता। एन एग्जाम्पल इज स्ट्रेट ऑफ डोवर विच सेपरेट ब्रिटेन फ्रॉम mainland Eurasia. In case of Formosa Island, the strait separating it from China is very wide. Formosa यानी कि ताइवान। स्ट्रेट अब क्या होता है? A narrow passage of water connecting two seas or two other large areas of water। यानी कि इस तरफ भी वाटर और इस तरफ भी वाटर और कुछ हिस्सा इसका लैंड के दरमियान से गुजर के लैंड के 2 हिस्सों को इसने सेपरेट कर दिया, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। और ये पर्टिकुलरली सीज या ओशन का कनेक्शन होता है। एंशिएंट आइलैंड्स। एंशिएंट आइलैंड्स आर कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैविंग फाना सिमिलर टू मेनलैंड। इसके एग्जाम्पल हैं मेडागास्कर एंड न्यूजीलैंड। Fauna of continental islands. The fauna of continental islands is more or less identical to the mainland and always includes certain proportions of mammals and amphibians. Mammals are completely terrestrial and are not found in the sea due to salinity and permeable membranes। बॉडी की जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं उसकी वजह से और सी की सैलिनिटी की वजह से मैमल्स सी में नहीं रह सकते, सिवाय इसके कुछ जो अडेप्टेड है। दे कैन नॉट क्रॉस द सी विदाउट सूटेबल एंड डेफिनेट मीन्स ऑफ डिस्पर्सन। इनके कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। देयरफॉर
only those mammals and amphibians are present on the continental islands that were present at the time of division of island from mainland। कि यानी कि कॉन्टिनेंटल आइलैंड पे मेनलैंड के वही एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिस वक्त कॉन्टिनेंट से आइलैंड अलहदा हुआ था उस वक्त उस एरिया में मौजूद थे। The terrestrial animals on the continental islands must have reached the island when the island was still connected with the mainland. Differences in fauna of the continental island and mainland depends on the length of time since separation of two। अगर बहुत लंबा अरसा हो गया है मेनलैंड से आइलैंड को अलग हुए तो वहाँ पे चांसेस है कि मेनलैंड का और उस आइलैंड का फाना जो है वो डिफरेंट हो। लेकिन अगर थोड़ा अरसा हुआ है तो फिर उसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। If the continental island is too old, it will lack those animals that have recently invaded the mainland from other areas. In the continental island is young, it is likely to have fauna that is only slightly different from the mainland. The species of animals on old continental islands would have undergone extensive adaptation radiation, resulting in the production of number of new species which are absent on the mainland. Continental islands usually have many unique species due to insular isolated conditions. Some of the continental islands have some reserved species of animals which have become extinct on the mainland। अब ये किस वजह से है कि आइलैंड्स पे कुछ स्पीशीज मौजूद हैं जो कि मेनलैंड से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन फ्रॉम मोर प्रोग्रेसिव स्पीशीज इन द आइलैंड। कि आइलैंड्स पे कंपटीशन इतने सीवियर नहीं होते जितने मेनलैंड पे हो सकते हैं। फाना ऑफ ओशियानिक आइलैंड्स। The fauna of oceanic island is characterized by absence of mammals and amphibians. Only those birds or animals can cross the sea which have high power of flight or swimming. They may also reach oceanic islands by ship or other means of transportation. Certain evolutionary trends are seen in animals living on oceanic islands. Birds or other animals like insects tend to lose their power of flight or become very large and flightless like dodo bird. The birds living on oceanic islands tend to lose their bright beautiful color and usually become white ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। आइलैंड्स में हमेशा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके इर्द गिर्द वाटर मौजूद होता है और आइलैंड का जो एरिया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए सारे जो उसकी ड्राई मास है या लैंड है वो वाटर की नियर अप्रोच में होता है, इसलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। रेप्टाइल्स ऑन ओशियानिक आइलैंड बिकम वेरी लार्ज लार्ज टॉर्टाइजेस एंड लिजर्ड। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि गैलापैगोस आइलैंड जो है वो ओशियानिक आइलैंड की एग्जांपल है और गैलापैगोस आइलैंड का नाम जो है वो वहाँ पे पाए जाने वाले लार्ज टॉर्टाइजेस की वजह से ही दिया गया। यहाँ पे वही बात हो रही है कि ओशियानिक आइलैंड के जो रेप्टिलियंस हैं वो साइज में बहुत बड़े हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने जो एक चीज़ को हमने बात की है कि ओशियानिक आइलैंड पर पहुँचने के जो मीन्स हो सकते हैं वो हैं शिप या कुछ अदर मीन्स।
आपने एक काम करना है, आपने वो मीन फाइंड करने हैं कि वो कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं कि ओशियानिक आइलैंड जो कि मेनलैंड से बहुत दूर होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स लाइक बर्ड्स सारे या रेप्टाइल्स या मैमल जो हैं वो स्विमिंग से सिर्फ नहीं पहुंच सकते, तो और कौन कौन से पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से ओशियानिक आइलैंड पे मेनलैंड से एनिमल्स पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पे आपको डोडो बर्ड नज़र आ रहा है जो कि ओशियानिक आइलैंड पे पाया जाता है, जबकि मेनलैंड का जो डोडो बर्ड है वो फ्लाइंग है, और जो ओशियानिक आइलैंड पे है वहाँ पे वो फ्लाइटलेस हो गया, उसमें ये चेंज आ गई। फाना ऑफ एंशिएंट आइलैंड्स। It is not always easy to determine whether an island is continental or oceanic. कि ये मालूम करना हमेशा इतना आसान नहीं होता कि आइलैंड ओशियानिक है या फिर कॉन्टिनेंटल है। किसी आइलैंड के बारे में अगर ना पता चल सके तो फिर उन आइलैंड को नाम दे दिया जाता है एंशिएंट आइलैंड्स का। Some islands are considered ancient because the difference between the two fauna has disappeared. The mainland animals may have reached these islands by transportation. कि मेनलैंड और एंशिएंट आइलैंड के फाना के दरमियान जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया हुआ है, कि इजीली इतना गैप नहीं है कि इजीली जो मेनलैंड के एनिमल्स हैं वो एंशिएंट आइलैंड्स पे पहुंच सकते हैं। अब इंसुलर फाना को हमने स्टडी कर लिया। अब आपने क्या करना है, हमने जो 3 टाइप के आइलैंड्स की स्टडी की है जिसमें शामिल हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ओशियानिक आइलैंड एंड एशियंट आइलैंड। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंटल हैं आइलैंड, कौन से ओशियानिक हैं और कौन से एशियंट हैं। आपने क्या करना है, आपने इन सारे आइलैंड्स की, जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंट रीजन्स की तैयार करवाई है, प्रेजेंटेशन बना के दी है, वैसे आपने इन सारे आइलैंड की सेपरेटली प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। लेट्स से जैसे आप मेडागास्कर आइलैंड पे काम कर रहे हैं कि मेडागास्कर आइलैंड के फिजिकल फीचर कैसे हैं, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, यानी कि वहाँ का वर्टिब्रेट फाना कैसा है, वहाँ पे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो कैसे हैं। ये आपने हर स्टूडेंट ने हर आइलैंड के बारे में ये डिटेल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रिपेयर करनी है। नाउ इट्स अप टू यू। अब ये आप लोगों पे है, आप चाहें तो डिवाइड कर लें आपस में और फिर उसको एक्सचेंज कर लें। जैसे एक स्टूडेंट ने मेडागास्कर आइलैंड पे प्रेजेंटेशन तैयार की है, दूसरी ने जापान के आइलैंड पे तैयार कर लिया है, तीसरे ने गैलापागोस आइलैंड पे तैयार कर लिया है। तो आप लोग चाहें तो उसको आपस में एक्सचेंज कर लें, चाहे हर कोई अपनी अपनी बना ले, और उसके बाद वो आपने मुझे सबमिट करवानी है। उस चाहे तो सॉफ्ट फॉर्म में करवाएं, चाहे तो हार्ड फॉर्म में उसको करवाएं, और उससे आप सॉफ्ट फॉर्म में बेहतर ये है कि प्रिपेयर कर लें और फिर उसका प्रिंट निकाल के सबमिट करवा दें, या जो जिसके लिए ये मुश्किल है वो हैंड रिटन भी दे सकता है। ये आपकी प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो जानी चाहिए। जब हमारा जियोग्राफी का सब सिलेबस ख़त्म होगा तो तब आपकी ये प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। दैट वाज ऑल अबाउट आवर today's lecture.